वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। कम्युनिकेशन के लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किए थे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, जेस्चरल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायनामिक। अभी हमारे पास यूनिट 1 का बचा है लास्ट टॉपिक बैरियर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर बैरियर्स? सबसे पहले तो व्हाट आर बैरियर्स में बैरियर से क्या समझ आता है यार? दुविधा, obstacles. So obstacles, hurdles or any kind of noise which prevents a smooth flow of communication is a barrier to that communication. ठीक है, किसी देखो आज हम बैरियर्स के फॉर्म्स पढ़ेंगे और स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम बैरियर्स। बस ये तो छोटू सा टॉपिक बचा है यूनिट 1 में, उसके बाद यूनिट 1 होगी ओवर। तब तक सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दो। और हाँ, नोट्स तुम्हारे मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट करती रहती हूँ, वापस आ जाया करो वीडियो पे, फटाक से क्लिक करके देख लिया करो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैरियर्स में वी हैव हियर 8 काइंड्स ऑफ बैरियर्स। किसी बुक में सिर्फ 5 बैरियर्स हैं, सो वो भी बहुत सही है और ये भी बहुत सही। ठीक है, मैंने बस अच्छे से बाइफरकेट कर दिया है। देखो 5 कैसे: सिमेंटिक, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और टेक्नोलॉजिकल। ये किसी बुक में 5 हैं। क्यों 5 है? क्योंकि जो पर्सनल बैरियर होता है वही साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ये तो मानते हो ना? पर्सनल का मतलब क्या? तुम्हारा साइकोलॉजिकल परसेप्शन। तो जो पर्सनल बैरियर होता है वही साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, और जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है वही सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ठीक है, किसी के लिए जीन्स टॉप पहनना इज बीइंग मॉडर्न, बट किसी के लिए जीन्स टॉप पहनना इज बीइंग देयर कल्चर। तो दैट जो साइकोलॉजिकल है वही तो सोशो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, एंड जो सोशो साइकोलॉजिकल है वही तो कल्चरल है। जीन्स टॉप अगर यूएस में नॉर्मल है और हमारे इंडियन में मॉडर्न है तो वो क्यों? बिकॉज ऑफ कल्चर। ठीक है, तो जो पर्सनालिटी है वही तो कल्चर हुआ। तो इसलिए ये जो चारों हैं, पर्सनल, सोशो साइकोलॉजिकल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल, ये चारों कहीं किसी बुक में एक ही साथ दिए हुए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ 5 बैरियर्स हैं, और जहाँ पे अलग अलग दिए हैं वहाँ पे 8 बैरियर्स हैं। सिमेंटिक बैरियर्स की सबसे मेन जो डेफिनेशन या जो डिफ्रेंसिएशन है वो ये है कि सिमेंटिक बैरियर इनकोडिंग और डिकोडिंग के टाइम पे अराइज होता है। ठीक है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक, या तो पंक्चुएशन मिस्टेक, या तो ग्रामेटिकल मिस्टेक, मल्टी मीनिंग वर्ड्स जिसे हम डबल मीनिंग वर्ड्स कहते हैं। हमारी तो एक अलग ही दुनिया है डबल मीनिंग की, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो सुनने में एक जैसा लगता है पर होता अलग है। एक होता है RIGHT राइट, मतलब सही, और एक होता है WRITE राइट, मतलब लिखने वाला राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली ग्रामर से मतलब है, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स and punctuation mistakes या sentence mistake या tense mistake, these all are okay. So उसके बाद हमारे पास है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो बैरियर जो दिख सकते हैं, लाइक डिस्टेंस। जैसे मैं यहाँ हूँ और कोई इंसान 5 फीट दूर है, तो उससे कम्युनिकेट करना इज़ ओके, इतना टोन ठीक है, हो जाएगा। बट अगर कोई इंसान 50 मीटर दूर है तो उससे मैं करके कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तो दैट इज़ अ बैरियर। ठीक है, हो सकता है आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट, या हो सकता है कि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कि लोग सुन लेंगे, मैं कम्युनिकेट ही ना करूँ। कोई कॉन्फिडेंशियल बात हो तो मैं तो इनिशिएट ही ना करूँ कि वी नीड टू कम्युनिकेट, जो 50 मीटर दूर है मैं जाके भले कर लूँ। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज अ बैरियर। ठीक है, नेटवर्क इशू इज ऑलवेज अ फिजिकल बैरियर। ठीक, एक्सटर्नल नॉइज इज ऑलवेज अ बैरियर। सारे ही बैरियर हैं, मैं फिजिकली बात कर रही हूँ। ठीक है, नेटवर्क इशूज, एक्सटर्नल नॉइज और डिस्टेंस, ये सब जो बैरियर्स हैं वो दिखते हैं, ये ऐसे वाले फिजिकल बैरियर्स हैं। उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स पे। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स व्हाट? यूज़ ऑफ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी। अब 4G का टाइम आ गया, 5G के फ़ोन्स आ रहे हैं। कोई 3G अगर लेके बैठा है ना तो उसके यूट्यूब में गोल गोल घूमता होगा, कहीं 4G वालों का भी घूमता है। यार प्लीज़ ऑफेंड मत होना, ठीक है? मैं 3G वालों की बुराई कर रही हूँ, 3G वाले भी ऑफेंड मत होना, बुराई नहीं करी थी मैंने। ओके, उसके बाद टेक्नोलॉजी में और कौन से बैरियर्स? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ना आता हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्किल्स। ये अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पोज किए जाते हैं। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ फॉलो होती है। ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिव है, डेमोक्रेटिक है, या फिर डिक्टेटरशिप वहाँ पे चलती है। लाइक कि ये चीज़ वहाँ पे एकदम मस्ट है कि जो टॉप लेवल ने बोल दिया लोअर लेवल तक वही चीज़ फॉलो होगी, या फीडबैक वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। फीडबैक ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सिर्फ ऑर्डर थोपती है। ठीक है, अगर फीडबैक ओरिएंटेड होगी तो वहाँ के जो लोअर मैनेजमेंट के लोग होंगे वो टॉप मैनेजमेंट से इंटरैक्ट करते होंगे और फेमिलियर रहते होंगे बिजनेस से। बट अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे फेमिलियरिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहेगा। विदाउट फीडबैक अ कम्युनिकेशन इज़ नथिंग।
विदाउट अ रिप्लाई अ कम्युनिकेशन इज नथिंग, ठीक है। सो ये कुछ वैसे बैरियर्स हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, चॉइस ऑफ रॉन्ग मीडियम की ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। मान लो कोई सबॉर्डिनेट है, वो अपने बॉस उसका बड़ा है, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, एवरीथिंग, तो वो उससे कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहता है किसी पर्सनल मैटर पे, ठीक। तो अगर वो उसे ईमेल लिख के भेजेगा, इज दैट अ राइट वे टू चूज दैट मीडियम? रिटन कम्युनिकेशन क्या सही तरीका है गाइडेंस सीख करने का? नहीं, वो इनफॉर्मली उससे बात भी, अपने बॉस से बात भी कर सकता है, तो वो राइट मीडियम है वहाँ पे। तो रॉन्ग मीडियम की चॉइस भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है, ठीक। तो अभी बचे क्या? साइकोलॉजिकल, सोशो साइकोलॉजिकल, कल्चरल और पर्सनल। देखो पर्सनल बैरियर्स जो होंगे वो साइकोलॉजिकल होंगे, क्यों? क्योंकि लाइक मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत ही ईगोस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, सुपीरियरिटी वाली उसमें फीलिंग है कि अगर उससे छोटा या उससे नीचे पोजीशन वाला कोई, मैं बिजनेस में बात कर रही हूँ, मैनेजर, ठीक है, उससे नीचे पोजीशन वाला कोई सबऑर्डिनेट कुछ भी उसे फीडबैक देना चाहता है या अपना सजेशन या अपना कोई इनोवेटिव आइडिया उसके सामने रखना चाहता है, तो वो पहले से ही प्रीजज्ड है, उसका परसेप्शन है, हाँ, तो मुझे क्या सिखाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बहुत बुरा एक्ट करती हूँ, उस पर कोई कॉमेंट मत करना, ठीक है। तो दैट इज ईगोइज्म, ठीक है। तो ईगोइज्म इज ऑल्सो इन पुअर लिसनिंग, पुअर लिसनिंग वाली हेडिंग में भी ईगोइज्म है, और या फिर साइकोलॉजिकल में भी ईगोइज्म है, ठीक है। अब जैसे कोई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, ठीक है, अभी भी है बहुत जगह, बहुत रिमोट एरियाज़ में अभी भी है कि लाइक वहाँ पे अगर मेल्स ने काम हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प भी कर दी फीमेल की, दे आर लाइक पीवी के पल्लू से बंधा रहता है, बट तो दैट विल बी व्हाट, वहाँ पे अगर उनकी बेटर हाफ या उनकी जो पार्टनर है वो अपनी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम या जेन्युइन फीलिंग भी शेयर करना चाह रही होगी, दैट आई एम नॉट वेल, आई नीड सम हेल्प, वो नहीं करेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रीजज्ड एक्सपीरियंस्ड है कि आई विल बी जज्ड, आई विल बी स्कोल्डेड एंड आई विल नॉट बी हेल्प्ड आउट, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है। तो वो भी इसका प्री परसेप्शन है, तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर भी साइकोलॉजिकल की तरह ही हुआ ना, ठीक है। तो जो आपने सोसाइटी में देखा आप वही तो फॉलो करते हो। वाई नॉट अ बॉय गिव दहेज, वाई नॉट अ बॉय गिव डाउरी, क्योंकि हमने सोसाइटी में ये देखा कि गर्ल गिव्स डाउरी, है ना। तो दैट इज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। वाई जीन्स एंड टॉप्स आर नॉट वोर इन शादीज एंड फंक्शंस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से देखा है कि दैट शादीज एंड फंक्शंस आर फॉर लहंगाज, साड़ीज, ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न एंड कम्प्लीटली इंडियन। सो दैट इज सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। आपका ड्रेस कोड भी आपके बारे में बहुत कुछ डिपिक्ट करता है। अब किसी मीटिंग में आप घाघरा पहन के जाओ, फॉर्मल मीटिंग है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन डिपिक्ट करनी है, इज दैट ओके? आपका पहला एंट्रेंस का इंप्रेशन ही सबसे गंदा आएगा, ऑब्वियसली सबसे गंदा आएगा। सो दैट ऑल्सो रियली मैटर्स। फिर उसके बाद कल्चरल बैरियर्स, सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर से तो कल्चरल बैरियर्स बनेंगे आपके, आपने अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में जो चीज़ें देखी हैं। देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस, कि कल्चर में लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, जिसका जो कल्चर होता है वो उसके अकॉर्डिंग बातें करता है, उसके अकॉर्डिंग कस्टम्स रिचुअल सब फॉलो करता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से सुपरस्टिशंस ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत गंदे माने जाते हैं, पर किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं वो इंसिडेंसेस। तो ये कल्चरल बैरियर्स ही तो हैं, है ना। देखो ऑल कल्चर इज़ ऑल अबाउट बिलीव्स, जिसका जो बिलीफ सिस्टम है वही सच होता है, ठीक है। तो ये वो बैरियर्स हैं। कल्चरल बैरियर में लैंग्वेज भी एक बैरियर होती है, किसी किसी कल्चर में हम सेम ही चीज़ को कुछ और बोलते हैं। सबसे तो ज़्यादा कॉमन तो सब्जियाँ, कहीं कहीं लाइक ये अरुई हो गई, और क्या बोलते हैं उसे, वो जो भाभी जी में आता है, घुइयाँ को कहीं कहीं कुछ और बोलते हैं, अरुई को कुछ और बोलते हैं। सो ये तो लैंग्वेज जो कल्चरल बैरियर है वो अकॉर्डिंग टू रीजन है, प्लेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल में 3 पार्ट्स में जो मैंने डिवाइड किया है, पहला है पोज्ड बाय सुपीरियर, दूसरा है पोज्ड बाय सबऑर्डिनेट, और तीसरा है पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग बता दी मैंने आपको, ईगोइज्म होगा तो पुअर लिसनिंग होगी, या कोई हम कह सकते हैं डिफरेंट इमोशन से वो जूझ रहा होगा तो पुअर लिसनिंग होएगी, ठीक है। या प्री जज्ड होगा कि अरे ये मुझे क्या सिखाएगा, तो पुअर लिसनिंग होगी, वो उसकी बात को तवज्जो नहीं देगा, तो उसकी बात से सुनेगा क्या, सुनेगा नहीं, तो सही इंटरप्रेट भी नहीं करेगा। सुपीरियर कौन से बैरियर पोज कर सकता है? मान लो कोई सुपीरियर है आपका, ठीक है, बॉस है आपका, तो उसने अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि वो बस बॉस है, तानाशाह है, ठीक है। आपने कुछ भी फीडबैक दे दिया, बोलने की ज़रूरत कर दी, उसके खिलाफ जाने की ज़रूरत कर दी, या अपनी बात रखने की ज़रूरत कर दी, तो फिर तो आपकी शामत आई।
तो देखो, किसी भी इंसान को ये नहीं पसंद है कि वो किसी के सामने स्कोल्ड किया जाए या डिसरिस्पेक्ट किया जाए या डिफेम किया जाए। तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी आती है सबऑर्डिनेट्स में, और वो अपना ट्रू फीडबैक कभी देते नहीं हैं। तो ये दोनों के लिए प्रॉब्लम, वो अपना ट्रू फीडबैक देते नहीं हैं तो वो कभी कनेक्टेड फील ही नहीं करते अपने सुपीरियर से। और जब इंसान कनेक्टेड ही नहीं फील करेगा तो वो कभी 100% वर्क रिजल्ट देगा, 100% मोटिवेट होकर काम करेगा नहीं। जब सुपीरियर के पास ट्रू फीडबैक नहीं आएगा तो वो कभी अच्छी पॉलिसीज बना के इम्प्लीमेंट कर पाएगा नहीं, बात खत्म। तो ये बैरियर्स हैं, ठीक है। अब इन बैरियर्स को ठीक करने की स्ट्रैटेजी, ओवरकम करने की स्ट्रैटेजी, सबसे पहली स्ट्रैटेजी कि कम्युनिकेशन को टू वे करो, टू वे कम्युनिकेशन। और उसी से दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि कंटिन्यूअस रखो। अब कुछ जो कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने पढ़ाया था, कम्युनिकेशन प्रोसेस का फ्लो चार्ट, इनकोडिंग, फिर सेंड किया, फिर उसको रिसीव हुआ, फिर उसने डिकोड किया, फिर फीडबैक भेजा, तो कंटिन्यूअस था ना ये? कहीं से चेन टूटी थी? नहीं, हर तरफ से जुड़ी थी। तो टू वे तब रहता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व्ड हों कम्युनिकेशन में। हम कुछ कहें और हमें पलट के कुछ सुनने को मिले तो वही तो असली कम्युनिकेशन होता है। मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, कमेंट कर दो। असली कम्युनिकेशन करने के लिए यार कर दो ना, जो क्वेरी हो या जो भी कुछ व्यूज़ हो तुम्हारे, और वो घंटी दबाई सब्सक्राइब के बगल वाली, दबा दो भाई, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमेशा, सेंडर और रिसीवर कंप्लीटली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए और कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए कम्युनिकेशन का, ठीक है। कि अगर आपने कुछ बोला तो आप सामने वाले ने सुना, क्या समझा और क्या फीडबैक रहा, वो जानने की कोशिश ज़रूर करिएगा। सिर्फ बोलना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सुनना और फीडबैक लेना इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं, ठीक है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपके बोलने का इंटरप्रिटेशन क्या आया और फीडबैक क्या दे रहे हैं लोग या जिससे भी आपने कहा वो रिसीवर, कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीटली इनकम्प्लीट, क्योंकि आपका तो मोटिव पूरा हुआ ही नहीं, आपको तो पता चला ही नहीं कि आपने क्या बोला था, ठीक है। अब स्ट्रैटेजीज और क्या, लिसन विथ पेशेंस, लिसन केयरफुली, इफेक्टिवली, ठीक है, एंड कीप असाइड योर पर्सनल एटीट्यूड्स, या फिर डोंट बी प्री जजमेंटल या डोंट बी प्रीजुडाइज्ड फॉर एनी वन, डोंट मेक pre-perceptions in your mind for anyone who's communicating, don't feel fearful, and always give feedback, always respect the speaker, and be always receiver oriented या be always audience oriented, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को परस्यू करने की या फिर बैरियर्स को ओवरकम करने की स्ट्रैटेजीज हैं। देखो भाई, कम्युनिकेशन ना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कितने पापड़ बेले जाते हैं, ठीक है। बस तुम्हारी क्रश तुमसे एक हाय कर दे तो मैं उसी कम्युनिकेशन में मज़ा आ जाती है। तो जो स्ट्रैटेजीज़ की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रैटेजीज़ में क्या करना, अगर तुम्हें नहीं आ जा रहा कुछ भी, दो रट के जाना कि कम्युनिकेशन टू वे रहे और कंटिन्यूअस रहे, ये दो रट के जाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अपनी प्रेम कहानी लिखना शुरू करना, ठीक। कि तुम अपने पार्टनर से जब लड़ाई होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो। एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो तुम्हारी सुने, एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो तुम्हें सही से इंटरप्रेट करे, एक्सपेक्ट करते हो ना कि कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाए और बॉन्ड स्ट्रांग होता जाए, है ना। एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो फीडबैक दे, कंटिन्यूअसली बोले, चुप ना बैठे। एक्सपेक्टेशंस ये सारी होती है ना, तो सेम पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव लिसनिंग, एक्यूरेट फीडबैक, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक, एंड टॉकिंग मोर टू फिल द कम्युनिकेशन गैप, ठीक, एंड टॉकिंग टू द पॉइंट, टॉकिंग क्लियरली, टॉकिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली, ये सारी स्ट्रैटेजीज ही हैं भैया। जितनी तुम जद्दोजहद लगा देते हो ना अपने रिश्ते को बचा लेने में, उतनी तुम स्ट्रैटेजी वाले में क्वेश्चन में लगा दोगे तो तुम्हें छप्पड़ फाड़ के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट 1 हमारी ओवर हो चुकी है एंड इसके बाद हम लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का काफिला। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग यूनिट 2।